केजरीवाल के खिलाफ धरने पर बैठे कपिल मिश्रा पर हमला, एक शख्स ने चलाए लात, घूंसे और थप्पड़। अंकित भारद्वाज नाम के युवक ने कपिल मिश्रा पर किया हमला, खुद को बताया आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। कपिल मिश्रा के समर्थकों ने हमलावर को दबोचा, कहा पूर्व मंत्री ने आम आदमी पार्टी को धोखा दिया। धोखा दिया इन्होंने, धोखा दिया पार्टी कार्यकर्ताओं को इन्होंने। हमलावर को लेकर कपिल मिश्रा का बड़ा दावा, कहा सत्येंद्र जैन का करीबी है अंकित भारद्वाज। आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे थे नगर निगम में, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मोहल्ला क्लिनिक की प्रोजेक्ट को सत्येंद्र जैन जी की कोर टीम में देखते हैं। आम आदमी पार्टी ने की कपिल मिश्रा पर हमले की निंदा, संजय सिंह ने हमलावर को बताया बीजेपी नेताओं का करीबी। ये जो इसका प्रोफाइल मिला है, इसमें जो जानकारी है, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का स्टेट का एग्जीक्यूटिव मेंबर है। इसके तमाम फोटोग्राफ्स भाजपा के प्रदर्शनों में हैं। संजय सिंह के आरोपों को पुलिस ने किया खारिज, आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता है अंकित भारद्वाज। अभी जांच चल रही है। बीजेपी का ही आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। बीजेपी ने की कपिल मिश्रा पर हमले की निंदा, मनोज तिवारी बोले पूर्व मंत्री को पूरी सुरक्षा दे पुलिस। हमले के बाद आज तक पर कपिल मिश्रा का बड़ा खुलासा, कहा कल रात अंतर्राष्ट्रीय कॉल पर मिली जान से मारने की धमकी। हमले के बाद कपिल मिश्रा ने गाए गीत, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। सुबह से धरने पर बैठे हैं कपिल मिश्रा, आम आदमी पार्टी के नेताओं के विदेश दौरे के ब्यौरे की मांग को लेकर अनशन। गांधी की तस्वीर लगाकर घर में ही अनशन पर बैठे कपिल मिश्रा, कहा मनमोहन सिंह के बाद पहली बार किसी नेता ने साधी है ऐसी चुप्पी। पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 दिन से कुछ कहा नहीं है उन्होंने। ये चुप्पी मनमोहन सिंह के बाद पहली बार किसी नेता के मुंह पे दिख रही है। क्या लगता है? कपिल मिश्रा के आरोपों का आम आदमी पार्टी ने दिया जवाब, जारी किया नेताओं की विदेश यात्राओं का ब्यौरा। तो हमारे साथ सोमनाथ भारती जी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेपाल के भूकंप में जाकर गांव-गांव काम कर रहे थे, उसकी फोटोग्राफ से। कपिल मिश्रा के आरोपों के बाद संजय सिंह की चुनौती, कहा मेरे खिलाफ आरोप साबित हुआ तो छोड़ दूंगा राजनीति। आम आदमी पार्टी को एक और झटका, पंजाब के पूर्व संयोजक गुरप्रीत घुग्गी ने पार्टी से इस्तीफा दिया। भगवंत मान को पंजाब प्रभारी बनाए जाने से नाराज हैं घुग्गी, कहा चुनाव में नहीं बरती गई पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, इसी बात का तो रोना है। मैं कहता हूं ये चोन प्रक्रिया से ही बनाया जाता, लेकिन पंजाब आके क्यों नहीं? पंजाब का हर फैसला दिल्ली में बैठ के क्यों? घुग्गी के आरोपों पर भगवंत मान ने साधी चुप्पी, बोले वक्त आने पर करेंगे मीडिया से बात। नवजोत सिद्धू ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर निशाना साधा, बोले अहंकार से नहीं चलती सियासत। सुनील जाखड़ ने संभाली पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष की कमान, सीएम समेत राज्य के बड़े नेता रहे मौजूद। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने दिलाया भरोसा, बोले दहाई में जाएगा राज्य का विकास दर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए यूपी सरकार ने की सबके सहयोग की अपील, श्रीकांत शर्मा बोले अब बंद होनी चाहिए राजनीति। और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है। अयोध्या को लेकर बहुत लोगों ने राजनीति की, अब राजनीति का समय नहीं है। अयोध्या का चौमुखी विकास हो, एक भव्य मंदिर का वहां निर्माण हो। श्री रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए पहुंचे थे यूपी के ऊर्जा मंत्री, झाड़ू उठाकर स्वच्छता अभियान का भी दिया संकेत। वाराणसी में हनुमान मंदिर पर जुटी तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं, श्री राम की आरती के बाद किया हनुमान चालीसा का पाठ। बीएसपी से निकाले गए नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके बेटे अफजल, बेनामी संपत्ति और बूचड़खाने लगाने का आरोप। फिरोजाबाद में यूपी के मंत्री एसपी सिंह बघेल ने निकाली बाइक रैली, दुर्घटना को लेकर जागरूक करने की कोशिश। शहीदों को लेकर अखिलेश यादव का विवादित बयान, पूछा क्यों नहीं शहीद होते गुजरात के जवान। आपको बताना चाहिए, और हम तो कहते हैं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत के बहुत सारे शहीद हुए हैं। बताओ गुजरात का कोई एक भी जवान शहीद हुआ हो तो बताओ। बीजेपी ने अखिलेश के बयान पर उठाए सवाल, कहा माफी मांगे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहा हो, ऐसा शर्मनाक बयान दे, ये संकीर्ण मानसिकता का द्योतक है, एकदम संकीर्ण मानसिकता का द्योतक। विवादित बयान पर कांग्रेस ने किया अखिलेश का समर्थन।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना के शहीद लेफ्टिनेंट के अंतिम संस्कार के दौरान तनाव, एक गोली चलने की वजह से मची भगदड़। आतंकी हमले की आशंका से लोग इधर उधर भागे, गुस्साई भीड़ ने शुरू कर दी पत्थरबाजी। कुलगाम में शहीद उमर फैयाज की सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई, घटना को लेकर सेना कर रही है जांच। आतंकियों ने लेफ्टिनेंट उमर फैयाज को अगवा करके मारी गोली, एक रिश्तेदार के घर शादी समारोह में आए थे शामिल होने। Where the life of an Indian who was kidnapped and is illegally in detention in Pakistan. What we have done is approach the International Court of Justice. अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 मई से कुलभूषण जाधव पर होगी सुनवाई, मशहूर वकील हरीश साल्वे करेंगे पैरवी। जाधव की फांसी पर रोक की खबर से देश भर में खुशी की लहर, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने परिजनों को फोन पर खुशखबरी दी। कुलभूषण जाधव के गांव में भी लोगों ने मनाई खुशी, जल्द भारत लौटने की उम्मीद जताई। जाधव की फांसी पर रोक से मुंबई में डब्बा वालों ने बांटी मिठाई, कूटनीतिक जीत पर सरकार को बधाई दी। आईसीजे के फैसले पर पाक ने 24 घंटे बाद तोड़ी चुप्पी, पाकिस्तानी फौज ने कहा जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जवाब देंगे। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले से पाकिस्तान में हड़कंप, नवाज शरीफ ने सेना प्रमुख के साथ करीब 1.5 घंटे तक माथापच्ची की। यूपी के एटा में समाजवादी पार्टी के एमएलसी के भतीजे की गुंडागर्दी, थाने में दारोगा को जड़ा चांटा। आरोपी मोहित यादव विधान परिषद अध्यक्ष रमेश यादव का भतीजा, दारोगा से पहले अस्पताल में डॉक्टरों से हाथापाई की थी। यूपी के अमरोहा में दिखा यूपी पुलिस का अमानवीय चेहरा, 70 साल की बुजुर्ग महिला को घसीटते ले गई थी पुलिस। अपनी दादी को छुड़ाने के लिए चीखता रहा मासूम बच्चा, पुलिस वालों का पसीजा नहीं दिल। कोर्ट के आदेश पर घर खाली कराने पहुंची थी पुलिस, गुजारिश करती रही बुजुर्ग महिला और चीखते चिल्लाते रहे बच्चे। आंध्र प्रदेश के नगरपालिका मंत्री पी नारायण के बेटे और दोस्त की सड़क हादसे में मृत्यु, नारायण ग्रुप के डायरेक्टर थे निशीत नारायण। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें, एक परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट, बीजेपी नेताओं पर आरोप। दिल्ली से सटे नोएडा में रेलवे ट्रैक पर मिला इंजीनियर की लाश, परिवार वालों को हत्या का शक। बेंगलुरु की कंपनी में तैनात था राजीव, रविवार की शाम आया था दिल्ली, नोएडा आने के दौरान हुआ गायब। बिहार के आरा में डॉक्टर और अस्पताल कर्मी के बीच जमकर मारपीट, एटीएम से पैसा निकालने को लेकर मचा बवाल। बिहार में एक्साइज विभाग ने नष्ट की हजारों लीटर शराब, शराबबंदी के बाद पुलिस ने की थी जब्त। चंडीगढ़ में शराब के नशे में धुत 2 लड़कियों पर पुलिस के साथ बदतमीजी का आरोप, दोनों गिरफ्तार। पंजाब के लुधियाना में एक महिला का हंगामा, कोर्ट ले जाते वक्त बवाल। अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी की महिला प्रोफेसर की तानाशाही, छात्रा को जारी किया गर्भपात कराने के बाद क्लास में आने का फरमान। पंजाब के बठिंडा में 5 गैंगस्टर गिरफ्तार, कई राज्यों की पुलिस को थी तलाश, भारी मात्रा में हथियार बरामद। आजमगढ़ में बिजली कटौती को लेकर बवाल हुआ, बीजेपी नेताओं ने की बिजली विभाग के एसडीओ की पिटाई। अमेठी में दिल दहलाने वाली घटना, एक महिला ने बेटे और प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे पर मलबा गिरने की लाइव तस्वीरें, बारिश के बाद भूस्खलन से हड़कंप। बिहार में जारी है मौसम का कोहराम, बक्सर में आसमानी बिजली से मासूमों की मौत। हैदराबाद समेत तेलंगाना के दूसरे शहरों में भारी बारिश का कहर, सड़कों पर भारी पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त। आईआरसीटीसी ने की पे ऑन डिलीवरी सुविधा की शुरुआत, ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर घर बैठे होगी रेल टिकट की डिलीवरी और भुगतान। बेहतर मॉनसून के अनुमान के बीच शेयर बाजार ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 314 पॉइंट्स की उछाल के साथ सेंसेक्स 30,248 पर बंद। कच्चे तेल की कीमतों में कमी और ज्यादातर कंपनियों के बेहतरीन तिमाही परिणामों के बीच झूमा शेयर बाजार, निफ्टी में भी जबरदस्त उछाल। रिलायंस जियो ने लगाई एयरटेल की आमदनी में सेंध, देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के मुनाफे में जनवरी मार्च में 72% की कमी। आरबीआई ने नोटबंदी की प्रक्रिया की जानकारी देने से इनकार किया, कहा देश के आर्थिक हित में नहीं होगा प्रक्रिया का खुलासा।
आईटी कंपनियों में छटनी की खबरों के बाद हरकत में कर्नाटक सरकार। आईटी मंत्री का भरोसा, सरकार बनाएगी छटनी रोकने का सिस्टम। सोने की कीमत में 95 रुपए प्रति तोले की बढ़ोतरी, 28,665 रुपए हुआ 10 ग्राम सोने का दाम। चांदी की कीमत में भी उछाल। अब बिना गार्ड के चलेगी भारतीय रेल। गार्ड के डिब्बे की जगह लगेगा ईओटीटी सिस्टम। ड्राइवर और अंतिम कोच से बीच बनाएगा संपर्क। ब्रिटेन यात्रा के दौरान मसाला बॉन्ड्स का प्रचार करेंगे गडकरी। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की जरूरतों में आएगा काम। BS3 वाहनों पर दिए गए डिस्काउंट से घटा हीरो मोटोकॉर्प का मुनाफा। 14% की कमी के साथ 717 करोड़ रही आमदनी। नोएडा में घर खरीद कर फंसे लोगों को लेकर यूपी सरकार गंभीर। कल बिल्डर और अथॉरिटी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सतीश महाना। जारी है आज तक का दबदबा। बेस्ट चैनल के लिए 8वां PS रत्न अवार्ड। श्वेता पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही शिद्दत के साथ लिया जाता है। इंडिया टुडे महारत रखती है। राजनीति, एंटरटेनमेंट और खेल पत्रकारिता में उनकी समान दखल है। श्वेता पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही। पुण्य प्रसून वाजपेयी को मिला बेस्ट एंकर मेल और मुझे बेस्ट एंकर फीमेल का अवार्ड। बोधगया में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भगवान बुद्ध की खास पूजा अर्चना। बिहार के राज्यपाल हुए शामिल। केदारनाथ यात्रा पर मौसम की मार पड़नी शुरू। रोज शाम बारिश की वजह से श्रद्धालुओं को हो रही है परेशानी। हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले यात्रियों को नहीं होंगे बाबा केदार के VIP दर्शन। लाइन में लगेंगे सभी श्रद्धालु। मुंबई पर चढ़ा मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर का फीवर। DY पाटिल स्टेडियम में कॉन्सर्ट देखने के लिए उमड़ी भीड़। अमेरिकी राष्ट्रपति ने FBI डायरेक्टर जेम्स कोमी को पद से बर्खास्त किया। ट्रंप की चुनावी मुहिम में रूसी हस्तक्षेप की कर रहे थे जांच। ट्रंप ने कोमी को चिट्ठी लिखकर फैसले की दी जानकारी। कहा वो ब्यूरो का नेतृत्व करने में नहीं है सक्षम। लोगों का भरोसा कायम रखना जरूरी। 2016 चुनाव में कोमी ने हिलरी के ईमेल इस्तेमाल की जांच का किया था खुलासा। डेमोक्रेट पार्टी ने किया था बड़े नुकसान का दावा। इंग्लैंड के PM थेरेसा मे ने शुरू की चुनाव की तैयारियां। एक इंटरव्यू में पति के साथ बैठकर दी निजी जिंदगी की जानकारी। अमेरिका ने अपने नागरिकों को उत्तर कोरिया नहीं जाने की दी नसीहत। बताया बेवजह गिरफ्तारी और लंबे वक्त तक हिरासत का रिस्क। वॉशिंगटन में रेडियो एक्टिव कचरे के डिब्बों से भरे सुरंग का एक हिस्सा टूटने से हड़कंप। वैज्ञानिकों ने किसी भी खतरे को किया खारिज।